जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का उदाहरण संख्या 12। मैं प्रश्न कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको किताब पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है प्रश्न? है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। मतलब चौड़ाई जो होगा लंबाई से 3 मीटर कम होगा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। ठीक है। 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है। ये हो गया प्रश्न आपका। मैं आपको क्या करता हूँ, फिगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोला प्रश्न के हिसाब से अगर चलते हैं, कोई आयताकार पार्क है, इस टाइप का कोई आयताकार पार्क है, इस टाइप का कोई आयताकार पार्क है। ठीक है। अब बोल रहा है इसका जो लंबाई होगा नहीं, क्या बोला इसमें, इसकी चौड़ाई जो है, अगर चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कितना अधिक है, 3 मीटर कम है। चौड़ाई जो है इससे 3 मीटर कम है। मतलब कहने का मतलब अगर क्या ये 3 मीटर ज़्यादा है तो ये 3 मीटर कम होगा। अगर मान लेते हैं एक्स हो गया, ये 3 मीटर अधिक हो गया तो 3 मीटर कम होगा, x-3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो फिगर समझा देते हैं। अगर ई एक्स होगा तो 3 मीटर अधिक होगा। अगर मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं तो ई वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3 हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है अगर यहाँ अगर x होगा तो इससे कितना 3 मीटर कम होगा, या फिर कह सकते हैं अगर 3 मीटर अधिक होगा तो ई वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है इसके ऊपर पहले से निर्मित क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ऊंचाई कितना बोला है, ऊंचाई है इसका 12 मीटर। ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, इसका निकालना लंबाई चौड़ाई निकालना है। अब देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो क्या है, आयताकार क्या है, आयताकार पार्क है, उसी का क्या है, आधार है। तो कहने में यहाँ से x, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपको पता है ना, क्या पता है, हम लोग क्या करेंगे, दो चीज का इस्तेमाल करेंगे। एक तो आयत का क्षेत्रफल, और क्या बोला इसमें, इसका चाहे क्षेत्र आधार के बराबर है, और क्या है, आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, क्या इसका आयत का क्षेत्रफल, और इधर क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे एक आधार दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 1/2 आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा x, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 12। इसका क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुना करेंगे x² प्लस 3x, दोनों को क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल को, किसका क्षेत्रफल को, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को आयत का क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हम क्या इसको सही से लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन दे देते हैं और गिवन दे देते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई कितना मान लेते हैं, अगर चौड़ाई मान लेते हैं, पहले चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x। ठीक है। तो बोला लंबाई जो है लंबाई जो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 3 मीटर अधिक है, यानी लंबाई से चौड़ाई 3 मीटर कम है, तो ई वाला अधिक है, कम ई है तो अधिक है ना। ठीक है। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार किसको मानते हैं, बराबर क्या मानते हैं, x। इसलिए जो इसका चौड़ाई है इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, प्रश्न के हिसाब से,
प्रश्न के हिसाब से अगर चलते हैं, क्या है प्रश्न के हिसाब से, जो इसका पहले से निर्मित क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, यानी आयताकार पार का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, इतना फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, लंबाई चौड़ाई कितना है, x + 3 और क्या गुना में क्या चौड़ाई x 1/2 गुना आधार का मान कितना है, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का x, और ऊंचाई कितना है, 12 है, 2 6 12। ठीक है, हम लोग अगर गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, x गुना x, x² + 3x। ठीक है, और बराबर 6x है। अब देखिए ना थोड़ा सा, इसको अगर इधर करते हैं, x² + 3x - 6x बराबर कितना, 0। ठीक है, हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा सा। जो बोल रहा है कि आयताकार पार्क के लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, जो चौड़ाई के बराबर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, मतलब 4 वर्ग मीटर अधिक भी है यहाँ पे, 4 वर्ग मीटर अधिक, कौन, यहाँ का क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर 4 मीटर अधिक होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, 4 मीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, 4 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको क्या करते हैं, 4 जोड़ने के बाद ऐसे हो जाएगा 4 मीटर, इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 बराबर 0 हो जाएगा। घटाते हैं, x² - 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। पहले d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, b का -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -4, 3 तिया 9 + 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाएगा, 25। d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा। लिखते हैं द्विघाती सूत्र से अगर हल करते हैं, द्विघाती सूत्र से -b ± √d बटे क्या हो जाएगा, 2a -b का मान कितना है, माइनस और -3 हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान 25 बटे कितना, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान हो गया 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 से क्या निकलेगा, 5/2, 3 + 5/2 और क्या हो जाएगा, 3 - 5 बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए ना, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, बटे 2 -2/2। यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से -1। आपको तो पता है ना, किसी भी चीज़ का अगर भुजा निकालना हो, किसी भी आकृति का भुजा निकालना तो माइनस वाला कभी नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान क्या मान लेंगे, 4 मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो x हम लोग क्या माने हैं, लिख देंगे। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई x बराबर कितना, 4 मीटर, लंबाई बराबर क्या होगा, x + 3 मीटर, 4 + 3 बराबर 7 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बोल दे इसका आधार कितना होगा, तो आधार तो वही है ना, तो आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया था क्वेश्चन पढ़ने में, हालांकि पढ़ा था लेकिन यहाँ बैठाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। क्या है, जो कहने का मतलब फिर समझा देता हूँ, जो आयताकार कोई पार्क है उसका जो लंबाई है चौड़ाई से कितना, 3 मीटर अधिक, अधिक नहीं बोला है, कम बोला है। कौन कम बोला है, ये वाला कम है, तो ये वाला जब कम है तो ये वाला अधिक होगा। चाहे आप इस रूप में कर सकते हैं, चाहे इस रूप में कर सकते हैं। आज जो इसका आधार से क्या जुड़ा हुआ था, इसका चौड़ाई और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आधार, दोनों क्या है, सेम है। और बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल का बराबर कब होगा, जब इसका क्षेत्रफल को बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, उसमें से 4 मीटर वर्ग अधिक होगा, तभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4 जोड़ दिए, जितना अधिक बोला उतना हम लोग जोड़ दिए और दोनों को बराबर करके आंसर निकाल दिए। ठीक है, आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो इस टाइप का थोड़ा सा
कंसेप्चुअली होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर बनाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।